हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार शुक्ला, रेलवे एम्प्लॉई, आप सभी का अपने चैनल स्टूडेंट फीवर में स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में भी आप देखे होंगे कि आज जो बात होगी वह इस पे है कि कितने परसेंटाइल में अगर आप हैं रैंक आईक्यू पे तो सेफ़ हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं जो भी बात करूंगा उसमें परसेंटाइल का जहां भी जिक्र होगा वह रैंक आईक्यू का परसेंटाइल होगा। वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे परसेंटाइल चेक करें। अगर आप नहीं चेक किए हो अभी तक, अगर आप तो उस मेथड के थ्रू जाकर आप चेक करते हैं तो आपको अपना स्पेशली सभी जो उनका अलग अलग लिंक दिया हुआ है, कुछ का नहीं अपडेट किया वो भी धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, तो वहाँ से आपको परसेंटाइल वैल्यू पता लगेगा। और दूसरी बात कि कुछ बच्चे का ऐसा भी क्वेरी आ रहा था कि मेरा नहीं शो कर रहा है, तो थोड़ा सा उस सर्वर में इधर उधर चल रहा है अभी, तो जैसे क्राउड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, जिसके कारण से क्या है कि वहाँ पे थोड़ा सा अभी डाटा सही से नहीं मिल रहा है, कभी कभी नहीं दिखा रहा है आपका परसेंटाइल वैल्यू। तो वहाँ से आप परसेंटाइल देखें, उसी के बेसिस पे यह बात होगी कि आप कितने परसेंटाइल में अगर आप हैं तो आप सेफ़ हैं। तो देखिए, मैंने 3 रेंज लिया है। अभी तक जो भी कट ऑफ का बात हुआ था उसमें नंबर का बात होता था कि कितने नंबर पे हैं तो आप सेफ़ हैं या नहीं है, कौन सा जोन हार्ड है या टफ़ है, ये कहना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन लगभग अगर आप रैंक आईक्यू को देखते हैं तो यहाँ पे पता लग जाता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, वहाँ तो परसेंटाइल नहीं था, नॉर्मलाइजेशन ही था, लेकिन फिर भी वहाँ भी रैंक आईक्यू बहुत ही अच्छा काम किया। जब हम लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम दिए थे तो वहाँ पे क्या हुआ कि मेरा खुद का 127 नंबर था, 126 पे वहाँ सिलेक्शन हुआ था, मेरिट फाइनल बना। और मेरा एक दोस्त है जो अभी बिहार में भी सब इंस्पेक्टर है और वहाँ पे भी एसआई में उसका हुआ, उसका 120 नंबर ही था, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया। और मेरा 127 क्वेश्चन सही होते भी मेरा नहीं हुआ, अब मेरिट 126 पे ही गया था। कारण क्या था, तो उस दिन जो है वो मैक्सिमम बच्चों का नंबर ज़्यादा आ गया था, 160 में 158 भी लाए थे। खैर वो बात अलग की है, वहाँ 160 में 58 लाने वाले वो नंबर नहीं लाए थे, बल्कि वो सेटिंग वाले थे। फिर भी लेकिन रैंक आईक्यू या कोई भी डाटा नहीं ना दिखेगा कि आपका नंबर कितना है। तो देखिए, आपका शिफ्ट का कैसा है, हार्ड है या टफ़ है या वेरी लो है, तो इसका एक मैक्सिमम मैंने बोल सकते हैं 90% से ऊपर अनुमान लग जाता है रैंक आईक्यू के इस परसेंटाइल डाटा से। ये तो पता लग जाता है ना कि उसमें कितने बच्चे हैं जिनका नंबर ज़्यादा आ रहा है, वो भी एक्यूरेट डाटा के साथ, क्योंकि हम सभी ने अपने लिंक को वहाँ शेयर किया है, जैसा कि आंसर की के लिंक को। तो इसीलिए मैंने 3 रेंज में बांटा है भाई। हो सकता है सभी से गलती हो, मैं भी हो सकता हूँ सही नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना पर्सनल आपको बता रहा हूँ कि मेरे अनुसार से मैं 3, एक ऐसे जो एकदम 100% सेफ़ हैं, उनको लगे कि नहीं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और एक जो सेफ़ के रेंज में है, और एक जो फ्लक्चुएट करेंगे, और एक जो सफ़ा नीचे होंगे। अगर आपका डाटा 80 परसेंटाइल से ऊपर दिखा रहा है, ठीक है, 80 परसेंटाइल से अगर आपका डाटा ऊपर दिखा रहा है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ रहें। अब 90 परसेंटाइल से ऊपर है वो तो मेरिट के लिए फाइनल ही है, उनको तो मैं अलग है। लेकिन अगर आप 80 परसेंटाइल से ऊपर हैं तो आप अपने रनिंग को पूरा जोर शोर से लगिए और आप एकदम बिल्कुल सेफ रेंज में हैं, आप टेंशन ना लें। लेकिन वैसे बच्चे जिनका डाटा 70 से ऊपर दिखा रहा है, यानी 70 से 80 के बीच में है, वो भी सेफ में हैं, वो भी सेफ रेंज में है, ठीक है। और उनको 100% नहीं कह सकते हैं। कारण क्या है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, आप लास्ट तक बने रहें, आपको सब एक एक बात क्लियर होगा। तीसरी बात, वैसे बच्चे जिनका नंबर 70 परसेंटाइल से नीचे जा रहा है, अब इसको मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद बोलिए कि जिसका नंबर परसेंटाइल में ही अगर 70% से नीचे जा रहा है, वह यह शो करेगा कि आपका जो शिफ्ट है वह टफ नहीं, आसान होगा। नहीं तो मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देख रहा है जिसका 64 नंबर है, 60 नंबर है, 58 नंबर का भी मैं देखा हूँ, 92 परसेंटाइल नंबर है। जिसका 68 है उसका 94 परसेंटाइल दिखा रहा है, किसी का तो 98 परसेंटाइल दिखा रहा है, जो कि 70 के अंदर में है। 80 से ऊपर वाले का तो दिखा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका 73 नंबर है और उनका 70 परसेंटाइल दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ कारण क्या बनता है, जो 73 होते हुए भी 70 पे आ गए हैं, यानी उस शिफ्ट में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किए हुए हैं, ठीक है, तो आपका परसेंटाइल कम होगा। तो उस तरह से अगर आपका परसेंटाइल घट रहा है तो ऐसा नहीं कि वो गलत दिखा रहा है, वो परसेंटाइल घट रहा है मतलब कि आपका वह शिफ्ट आसान था। इन द सेंस मैं नहीं कर रहा हूँ कि मेरे लिए ये आसान थे। आप खुद ही, कुछ बच्चे कमेंट में बोले भी थे कि सर मेरा नहीं नंबर आया था, इसका मतलब ये नहीं कि वो शिफ्ट टफ हो गया, वो आसान था, हमसे कैलकुलेशन करने में दिक्कत हुआ। तो कुछ ऐसे शिफ्ट थे जिसका में आसान क्वेश्चन था, तो उसमें बच्चे ज़्यादा नंबर लाए हैं, आप खुद अपना देख सकते हैं, उसमें आपका रैंक कम हो गया होगा। जिस दिन का शिफ्ट आसान होगा उस शिफ्ट में आपका रैंक कम हो गया होगा। तो आइए, अब अगर आप इस 3 में हैं, या तो आप 80 से प्लस हैं, नहीं तो आप 70 से 80 के बीच में, नहीं तो 70 से नीचे हैं। अब इन तीनों अगर रेंज में है तो आप बता दिए 80 से प्लस में है तो बिल्कुल सेफ़ है, 70 से 80 में यानी आप फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ठीक है, आप सेफ में हैं, और 70 से नीचे हैं तो थोड़ा रिस्क रहेगा। अब देखिए 70 से नीचे वाले भी ऊपर जा सकते हैं, पूछिए कैसे परसेंटाइल में,
तो इनके लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बोर्ड है जहाँ पूरे बच्चे अभी डाटा नहीं शेयर किए हुए हैं, बहुत जहाँ पे 40 लाख 50 लाख का बात है वहाँ अभी 1-1.5 लाख ही बच्चा शेयर किया है। तो अभी जो बच्चा शेयर कर रहा है अगर उसमें मैक्सिमम ज़्यादा नंबर वाला होगा तो देखिएगा आपका परसेंटाइल वैल्यू गिरेगा। ज़्यादा नंबर वाला बच्चा अगर शेयर करेगा अपना डाटा को तो परसेंटाइल गिरेगा। अगर कम नंबर वाला बच्चा डालेगा, ज़्यादा बच्चा ऐसा होगा जिसका जैसे कि संख्या बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ मान लीजिए कि अभी 20,000 आपके बोर्ड में शेयर किया है, अब धीरे धीरे 20 से 1 लाख जा रहा है। इस 1 लाख में अगर कम नंबर वाले बच्चे ज़्यादा हैं तो आपका परसेंटाइल बढ़ेगा। लेकिन अगर इस जो बच्चे हैं इनमें अगर ज़्यादा नंबर वाले अधिक होंगे तो आपका परसेंटाइल घटेगा। तो आप अपना परसेंटाइल को हमेशा इसमें करना क्या है, क्रोम का एक पेज खोले रहिए, उसमें आप अपना डेली एक बार ऐसे स्क्रॉल करते रहिए। हम लोग तो अभी तक लेवल 6 और 5 का स्क्रॉल करते रहते हैं कि क्या अभी भी रैंक घट रहा है। तो इससे क्या है कि उससे आपको पता चलेगा कि अगर आपका शिफ्ट कैसा है, उसमें कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी भी यह खुश नहीं हुई है कि अगर आज आपका 88 परसेंटाइल है तो कल भी 88 परसेंटाइल में ही रहेगा, या 80% है तो कल भी 80 परसेंटाइल में ही रहेगा। ठीक है, आप डेली अगर बने रहिए कि आपका परसेंटाइल घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर आप 80 प्लस में हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ रखिए। 70 से 80 में यानी आपका डाटा फ्लक्चुएट कर रहा है, हो सकता है कि बढ़ जाए, हो सकता है कि घट जाए। तो अगर आपका डाटा बढ़ रहा है तो यानी आप फिर से उस रेंज में आ सकते हैं। रनिंग 70 परसेंटाइल वाले भी करें, 80 परसेंटाइल से ऊपर वाले भी करें, और जो 65 परसेंटाइल से ऊपर है वो हल्का हल्का अपना रनिंग कर सकते हैं। परसेंटाइल बोल रहे हैं भाई, अभी भी मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि यह परसेंटाइल वैल्यू, ना कि यह कटअप है। कटअप तो हम ऐसे बोल रहे हैं, अगर 45 नंबर वाला का भी परसेंटाइल 80 हो सकता है। आप देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 46 नंबर है और उनका परसेंटाइल 80 है। तो क्या ऐसा नहीं है कि उस 45 वाला का नहीं होगा, उसका होगा, 45 वाला का होगा, लेकिन 73 वाला जिसका परसेंटाइल 68 हो गया तो उसका होगा, तो वो तो कम हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि मैं 65 कर रहा हूँ तो 65 कटा बोल रहा हूँ। 65 परसेंटाइल है यानी आपका डाटा उससे ऊपर जा रहा है तो आप सही हैं। आप रनिंग में हल्का जरूर लगिए, और जो एकदम बिल्कुल सेफ रेंज में है वो तो अपना रनिंग को स्टार्ट ही कर देना चाहिए। 80 परसेंटाइल से ऊपर में है, 70 से ऊपर जितने बच्चे हैं वो रनिंग में लग जाए। 80 से ऊपर वाले एकदम निफिक्र हैं कि उनका मेरिट बनेगा, और 70 से 80 के बीच में यानी वो फ्लक्चुएट कर रहा है डाटा अभी वो फ्लक्चुएट करेगा जब तक उसमें बच्चे डाल रहे हैं अपने डाटा को। और जैसे जैसे पूरा फुलफिल होगा डाटा तो आपको पता लग जाएगा कि आपका शिफ्ट कैसा है, टफ या हार्ड। तो आप अपने डाटा को वहाँ से चेक करते रहिए। आप कैसे परसेंटाइल में, नंबर पे मत जाओ भाई, नंबर पे कट ऑफ नहीं जाएगा। मैं भी पहले वीडियो में बोला था कि हो सकता है कि नंबर ज़्यादा जाएगा, लेकिन मैं धीरे धीरे देखा कि नहीं, परसेंटाइल का वैल्यू ज़्यादा होगा। बहुत सारे ऐसे अच्छे बच्चे हैं जिनका 78-80 भी आया, उनका परसेंटाइल डाउन हो रहा है। तो हो सकता है कि वो शिफ्ट क्या है आसान हो, तो इसलिए शिफ्ट पे डिपेंड करेगा आपका परसेंटाइल कैसा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ऐसे कैसे यह सब फ्लक्चुएट कर रहा है, कुछ फार्मूला के साथ भी। और जैसे जैसे डाटा अपडेट हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा अपडेट हो रहा है, तो 2-4-5 दिन में मैं आप सभी को एक ऑथेंटिक वे में सभी जो बोर्ड का एक अलग अलग सेपरेट कट ऑफ भी जल्द से जल्द बताऊँगा। आप सभी का अगर डिमांड रहा तो मैं सेपरेटली भी अलग अलग बताऊंगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो मेरा ऑथेंटिक लगे और लगे कि नहीं, अगर नॉलेज सही है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आपका भी एक दायित्व बनता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपका देखिए, अगर वीडियो को जितना ही शेयर कीजिएगा मेरा भी हौसला बुलंद होगा, और नेक्स्ट वीडियो लाऊँगा आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।